तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट, यहाँ पर इसको मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, 30 मिनट का कोण बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूर रखें कि चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाए। जनरली हम जब बच्चे थे तो उस समय क्या करते थे कि इस प्रकार से, मतलब रात के समय में या दिन के समय जब भी, तो चंद्रमा को देख करके अपने आँख के सामने इस प्रकार से सिक्का रखते थे कि पूरा छिप जा रहा था चंद्रमा, ठीक है। तो उसी को एज्यूम करते हुए क्वेश्चन ले लिया गया है यहाँ पे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा है आकाश में, ठीक है, ये आपका हो गया मून, ठीक है, और यहाँ पर हम धरती से इनको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया चंद्रमा का व्यास, डायमीटर ऑफ मून हो गया ये, ठीक है। लिखा हुआ यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास डायमीटर ऑफ मून जो है वो क्या कर रहा है किसी प्रेक्षक की आंख पर, ठीक है, नहीं देखने वाला है, इसका आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है। चंद्रमा का व्यास ले लिए, यहाँ प्रेक्षक जो है इसका आंख जो होता है इस पर जो है 30 मिनट का कोण बना रहा है, ठीक है ना। 30 मिनट का कोण बनाता है इसका डायमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि आंख से एक सिक्का आपको ले लेना है, और सिक्का का भी डायमीटर आपको दिया हुआ, व्यास दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। यानी मान लेते हैं इतना दूर पर हम सिक्का यहाँ पर रख दिए, ठीक है, और सिक्का का जो व्यास है यानी डायमीटर है वो दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो बोला कि आँख से इसको हम कितना दूर रखें कि चंद्रमा को देखे तो चंद्रमा नजर ना आए, मैं पूरा पूरा छिप जाए चंद्रमा, ठीक है। तो यानी हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ये हो गया आपका आँख, ये हो गया सिक्का। अब आँख से सिक्का की दूरी जो है इतना दूर है, ठीक है। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे, इसको कैसे निकालेंगे कितना दूर है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हल करने में हम लोग को एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है इसमें ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस जो है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं कि आर है, ठीक है। ये आपका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, सेंटर को ओ मान लिए। यहाँ पर दोनों आर के बीच थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क है यानी चाप जो है उसको एल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो थीटा यानी एंगल, आर यानी रेडियस, और एल मतलब आर्क यानी चाप, तीनों के बीच रिलेशन होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तीनों के जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इक्वल टू एल बटा आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल बटा आर, और थीटा जो यहाँ पे होता है ना वो रेडियन में होता है, यानी डिग्री में आपका नहीं होता। थीटा का मान 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे नहीं होता है, इसका मान रेडियन में होता है। आप लोग को पिछला क्लास में हम रेडियन में बदलने के लिए बताए थे, कैसे हम लोग किसी एंगल के को अगर वो डिग्री में दिया हुआ है तो हम कैसे उसको रेडियन में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है हम लोग का, ये लगने वाला है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। इसको अपन नोट कर लीजिए, इसको याद कर लेना है। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। ये आपको एंगल, आर्क और रेडियस के बीच रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान लेते हैं। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, मिनट से डिग्री में बदलते हैं ना। तो अगर 30 मिनट है, इसको जब डिग्री में बदलेंगे तो हम लोग 60 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कट कितना आ जाएगा 1/2 डिग्री। और चूंकि जो एक फॉर्मूला बताया आप लोग का थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, उसमें थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिग्री में आ गया, अब इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हम पिछला वीडियो बनाए थे, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो भी आप समझ सकते हैं इसको। हम बताए थे कि उस समय रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है, रिलेशन इस प्रकार से कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर ये वाला आपको याद है तो आप आसानी से डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में आप आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो यहाँ से अगर 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या हो जाए पाई बाई 180 रेडियन।
अभी हम बताएं कि यहाँ जो थीटा का वैल्यू होता है वो डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में बदल करके तब फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। तो 1/2 डिग्री है, इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, आधा डिग्री बराबर गुना खाली कर देना इसे पाई/180 से, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई/360, ये रेडियन हो गया, ठीक है। थीटा का मान निकल गया। एल का मान इसको हम एल मान लेंगे, ठीक है ना। एल आपका ये दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, एल बराबर का हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो आपका दूरी है इसको आर मान लेंगे, आर डिस्टेंस पर ये, ठीक है। ये आपका एल हो गया, ये हो गया आर। चलिए तो यूज करते हैं हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बराबर एल बटा आर ना। तो थीटा का मान क्या हो गया हम लोग का पाई/360, एल का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और आर का मान क्या होगा, आर का मान आर छोड़ देते हैं, यहाँ से आर का मान जब निकालेंगे तो 360 से गुना होगा 1 में, बटा में क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। और क्या करना है कि पाई का मान बैठा दीजिए, तो 360 और पाई का मान क्या होता है 22/7, इसको गुना कर लेंगे, पहले काट लीजिए, 2 से 11 बार में, 2 से कितना बार में 180 बार में ही कट जाएगा। अब 7 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1260 आएगा ना, 1800 तो 26 से होता है ना, 1260 बटा में 11, यानी इतना आपको, इतना सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं इसको, कि ये जो आंख है इससे सिक्का की दूरी जो होगा वो 1260/11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से कैलकुलेशन किया जाए, इसको डिवाइड कर दिया जाए, अगर हम 11 से 1260 में डिवाइड करते हैं तो 11 कम 11 कट गया, कितना हो जाएगा 1 6, 11 कम 11 5, 11 तो 44, ठीक है ना, अच्छे आ जाएगा लगभग, यानी इसको हम लिख सकते 114.6/11 सेंटीमीटर। और अच्छे से अगर लिखना चाहेंगे तो, और अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे इसको तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो यहाँ 114 सेंटीमीटर है, तो इसको 1 मीटर और 14.6/11 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व किए, अगर कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।